नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छाड़ा और हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो हमारी जो है लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उनको सोल्व करने के लिए हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, हमने ग्राफिकल मेथड सीखा और अब हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज के सम लेते हैं और उसी से जो है पहला सम हमने लिया है। पहले सम में लिखा है कि पहले तो ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें हमने ये चेक करना है कि किस इक्वेशन का हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, किस इक्वेशन का हमारा जो है नो सॉल्यूशन है, कोई हल नहीं, और किस इक्वेशन का हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि बहुत से सॉल्यूशन है। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है किसी पार्ट में, तो यूनिक सॉल्यूशन को आप हल कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी कि वज्र गुणन विधि से आपको उसको हल करना है। तो सबसे पहला काम तो ये चेक करना है कि इनका सॉल्यूशन कैसा है, और अगर सॉल्यूशन यूनिक है, अगर सॉल्यूशन जो है अद्वितीय है, अद्वितीय हल है, तो उसको वज्र गुणन विधि से हम हल करेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में जो है हमने देखा a1/a2, a1/a2 हमारा 1/3 है, और b1/b2 हमने चेक किया, वो है -3/-9, वो भी हमारा 1/3 आया, और c1/c2 जो है वो है 3/2। तो यहाँ पे हमने देखा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हमने सेकंड एक्सरसाइज में सीखी थी। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं। फिर हम आते हैं, अगर कोई हल नहीं है तो उसको हम नहीं निकाल सकते, हल ही नहीं होगा। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा a1/a2 कितना आएगा 2/3, b1/b2 कितना आएगा 1/2, a1/a2 और y का कोफिशिएंट जो था b1/b2। तो यहाँ पे जो है a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल है तो हम वज्र गुणन विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब वज्र गुणन विधि में करना क्या होता है, सबसे पहले आप x लिखिए, y लिखिए और -1 लिखिए। ये देखिए कई जगह यहाँ पे 1 होता है कुछ जगह, लेकिन ये 1 और -1 डिपेंड करेगा। अगर इक्वल से इधर आपका 5 है और इधर 8 है, दोनों इधर हैं, तो आप -1 यूज करेंगे। अगर इस 5 को मैं इधर ले आता हूँ इक्वल से इधर -5 और इसको लिख लेता हूँ -8, तो यहाँ पे मैं 1 यूज करूंगा। दोनों कंडीशन में आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे हम इसको इधर ले आए चाहे हम इधर रखें। जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस का 1, और इधर रखे हुए हैं तो माइनस का 1। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। अब जब हमने x के बारे में लिखना है तो x की टर्म को हम हटा देते हैं, x की टर्म को भूल जाइए। हमारे पास ये टर्म बची हुई है, ऊपर से नीचे गुना करनी है, 1 की और 8 की गुना करेंगे, ये लिखना है यहाँ पे 1 की और 8 की गुना, और माइनस ऊपर से नीचे गुना, माइनस ये 2 की और 5 की, ये हमने की है 1 की और 8 की, और ये की है 2 की और 5 की, इक्वल टू। फिर y की टर्म हम लिखेंगे। अब y को हम डिलीट कर देते हैं, y हमारे पास नहीं है। अब देखिए 2 की और 8 की, 2 × 8 माइनस y हमें डिलीट किए हुए हैं, 2 की और 8 की, माइनस 3 और 5, 3 और 5 इक्वल्स टू -1, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म हमने डिलीट की हुई है। तो 2 की और 2 की, 2 2 4, और 3 की और 1 की, 2 × 2 -3 × 1। तो ये हमारा हो गया x/8 - 10, ये हो गया y/16 - 15, और ये हो गया 1/4 - 3।
तो ये हो गया x बाई -2, y बाई 1 और -1/1। अब यहाँ से दो केस हम बनाएंगे, या तो x बाई -2 इक्वल होगा 1/1 के, या y बाई 1 जो है वो इक्वल होगा 1/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी -1 और -2 की मल्टीप्लाई 2, ये आएगा y इक्वल टू -1। तो इस तरह से ये हमारा ये लीनियर इक्वेशन थी, उनका सॉल्यूशन हमारा ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। अगले पार्ट में हमारे पास जो है ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो सबसे पहले वही a1 a2 चेक करेंगे। a1 बाई a2 वो हमारा है 3/6 1/2, b1 बाई b2 5/10 ये भी 1/2, और c1 बाई c2 20/40 ये भी 1/2। तो यहाँ पे देखते हैं हम तीनों की वैल्यू a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल होंगे, तो वज्र गुणन विधि से हम उसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वज्र गुणन विधि से उन्हीं को हल करना है जिसके अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। तो ये यहीं तक रहेगा। और अब इसका फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट और देख लेते हैं हम, उसमें हमारे पास क्या है। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास है, यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ उसको, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a1 बाई a2 हम चेक करेंगे। a1 बाई a2 हमारे पास है, a1 बाई a2 वो है 1/3, x का कोफिशिएंट 1 और y का दूसरे x का कोफिशिएंट 3। y का कोफिशिएंट देखते हैं b1 बाई b2 वो 3 और 3, तो ये जो है ये 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, तो इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, x के बाई में, y के बाई में, -1 के बारे में। और यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट टर्म जो है इक्वल से इधर है, तो यहाँ पे -1 नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे +1 के बारे में। पिछले पार्ट में क्या था, ये बराबर से इधर थे दोनों, तो हमने -1 लिखा था यहाँ पे, अभी मैं +1 लिख रहा हूँ। ये ध्यान रखना है कि उसको हम इधर रखें या इधर रखें। चलिए करेंगे क्या, जब x का लिया हमने x को डिलीट कर दिया, x नहीं है हमारे पास, दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, निशान इनका साथ ही रहेगा। ये है -3 और -15, और फिर माइनस इन दोनों की होगी, अब इन दोनों की, ये है -3 और -7। फिर नेक्स्ट हमारा है, जब y का लेंगे, y को डिलीट कर दिया, 1 और 15, 1 इंटू -15 और माइनस नीचे से ऊपर 3 और -7, 3 और -7। फिर थर्ड जो है कांस्टेंट टर्म को हमने डिलीट कर दिया, ये है 1 और -3, 1 और -3, और फिर ये है इधर से 3 और -3, 3 और -3। ये क्रॉस हम ये ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे और फिर माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जब आएगा तो वो टर्म, और फिर माइनस में जब नीचे से ऊपर जाएगी वो टर्म। तो देखिए क्या बनेगा, ये x बाई, ये दोनों माइनस के हैं, -15 और -3 +45 मल्टीप्लाई करेंगे और ये +21, ये आएगा -15 और माइनस +21, ये आएगा 1/-3
और प्लस 3 3 जा 9, तो ये बचेगा हमारा 4 और 2 24, ये बचेगा हमारा 6 और ये बचेगा हमारा 6। अब यहाँ पे दो केस, x बाई 24 इक्वल टू 1/6 एंड y बाई 6 इक्वल टू 1/6। ये 24 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 24/6, x इक्वल टू 4, ये 6 से 6 कैंसल, y इक्वल टू 1। तो x और y के लिए हमने सोल्व करना था, तो वो x की और y की वैल्यू होंगी। सेकंड सम देखते हैं एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। a और b की वैल्यू हमने निकालनी है और इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, यानी कि अनेक हल दिए हुए हैं, a और b की वैल्यू निकालिए। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, अनेक हल के लिए कंडीशन होती है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही कंडीशन हमने यूज की, a1 की जगह यहाँ पे 2 है और a2 की जगह a माइनस b है, तो ये हो गया 2/a माइनस b। b1/b2, b1 की जगह 3 है और b2 की जगह है a प्लस b। तीसरा c1/c2, c1 की जगह 7 है और c2 की जगह है 3a प्लस b और माइनस में 2। तो देखिए क्या बनेगा, ये हमारा होगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके इसके साथ, तो ये हो गया 2a प्लस 2b, इसकी इसके साथ होगी तो ये हो गया 3a माइनस 3b। इन दोनों की कर लेते हैं, 3 की इसके साथ 3 3 जा 9a प्लस 3b और 3 दूनी 6 बराबर है इसकी इसके साथ 7a और 7b। तो इसको इधर ले आएंगे हम, a को, तो a को इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a और ये हो जाएगा 3b माइनस 2b। तो ये होगा माइनस a इक्वल टू माइनस 5b और a इक्वल टू ये आ गया 5b। इधर से देखे क्या बनेगा, इधर से इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 9a माइनस 7a और इसको इधर ले आएंगे 7b माइनस 3b और प्लस में 6। तो ये होगा 2a इक्वल टू 4b प्लस 6 और a की वैल्यू जो है 5b आई हुई है, लिख दीजिए 5b 4b प्लस 6। तो ये होगा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6 और 6b इक्वल टू 6 और b इक्वल टू आया है 1। अब b की वैल्यू अगर 1 है तो a की वैल्यू होगी 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो इस तरह से हम सेकंड सम को हल कर सकते हैं। सेकंड सम का एक पार्ट और है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये दो इक्वेशन है, इसका नो सॉल्यूशन बताया है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमारी होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3/2k माइनस 1, ये हमारा a1/a2 हो गया, इज इक्वल टू b1/b2 हमारा है 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 है 2k प्लस 1। तो क्या बनेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3k माइनस 3 और इसकी 1 से करेंगे 2k माइनस 1। इधर से ये आएगा 2k प्लस 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा और माइनस में ये इक्वल नॉट इक्वल टू k माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 3k माइनस 2k माइनस 1 और प्लस 3, तो k इक्वल टू ये होगा 2। इधर हमारा क्या आएगा, ये k इधर जाएगा तो ये होगा 2k माइनस k
is not equal to -1 and k is not equal to -2। ये जो है k के लिए हमने सोल्व करना था, तो ये हमारा सेकंड सम होगा। थर्ड सम है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इसको सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे हम पिछली एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले a1/a2 चेक करेंगे। a1/a2 हमारा है 8/3 और b1/b2 हमारा है इसमें 5 और 2 5/2, तो वो दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू b1/b2। तो वज्र गुणन विधि हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो कीजिएगा, ये होगा x बाय y बाय और -1 बाय, यहाँ पर देखिए इक्वल से इधर था इसलिए मैं -1 यूज कर रहा हूँ। अगेन जब हमने x लिया, x को हम कैंसिल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। हमारे पास ये है 5 और 4 की मल्टीप्लाई, 5 4 जा -2 × 9, तो ये होगा 5 × 4 -2 × 9। फिर y के नीचे, y को हमने डिलीट कर दिया, 8 4 जा 8 × 4 -3 × 9, और फिर -1 इसको डिलीट कर दिया, 8 2 जा 8 × 2 और -3 × 5, तो ये होगा x बाय 20 -18 y बाय 32 -27 और -1 बाय 16 -15, तो ये होगा x बाय 2 y बाय 5 और -1 बाय 1, तो x बाय 2 इक्वल टू 1/1 और y बाय 5 इक्वल टू 1/1। x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगी और ये x की वैल्यू आएगी 5। तो x ये y के लिए, x के लिए नहीं, ये y के लिए 5। तो x और y के लिए हमने सोल्व करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।